हेलो एवरीवन, हम बीएनएस के पर्चे पे चर्चा कर रहे हैं और उस पर्चे पे मैंने एक वीडियो बनाई है। ये हमारा दूसरा वीडियो है बीएनएस के पर्चे पे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है कि लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पेश हुआ, जो कि लोकसभा में पेश हुआ था। लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को पेश हुआ। 20 अगस्त को लोकसभा से पारित हो गया था। 20 अगस्त के बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो जाता है और इसके बाद आपके राष्ट्रपति जो है इस पे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल जाती है। इस पे राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 25 दिसंबर 2023 को मिल जाती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिलती है और यह लागू होता है आपका कब से? 1 जुलाई 2024 से। 2024 साथ ही हमने देखा था कि आपके बीएनएस में कुल मिला के 20 अध्याय है और 358 धाराएं हैं। ठीक, तो हम अपनी पिछली वीडियो पे इतनी सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं, आपको याद होगा। और अगर नहीं याद है तो आप एक नोट डाउन करते रहिए, एक कॉपी बना के हुए छोटी छोटी बातें जो आप नोट कर लीजिए और प्रयास करिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में 11 अगस्त 23 को पेश हुआ, 20 अगस्त को लोकसभा से पारित हो गया, इसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा से 21 अगस्त 2023 को पारित हो गया और राज्यसभा से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इस पे जो है 25 दिसंबर 2023 को अनुमति दी। इसके बाद जो आपका बीएनएस था वो लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 से। साथ ही इसमें एक चीज और देगा, ये 2023 का एक्ट नंबर 45 है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कहीं कहीं पे। साथ ही हमने देखा कि इसमें मिला के 20 अध्याय है और 558 धाराएं हैं। हम चर्चा करेंगे कि 20 अध्याय और आपको जो 558 धाराएं हैं, इनका रेंज क्या है, मतलब किस अध्याय में कितने कौन कौन से सेक्शन किस अध्याय में है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे और आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते रहिए, कॉपी बनाते रहिए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने अध्याय पे। तो हमने देखा कि मिला के आपके 20 अध्याय हैं, 20 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 बात करता है प्रारंभिक के बारे में। रेंज आपका है धारा 1 से लेके 3 तक। दूसरा बात करता है आपका जो है दंड के विषय में, मतलब दंड के विषय में प्रावधान है, ये आपके जो है धारा 4 से लेके आपके 13 तक है। इसके बाद आपका चैप्टर 3 बात करता है साधारण अपवादों के बारे में। ठीक है, ये आपका लेके 14 से लेके 44 तक है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जो सेक्शन याद है आप उसके पहले का और उसके बाद वाला सेक्शन आती है, इससे आपको याद हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि जो साधारण अपवाद है वो 14 से लेकर 44 तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये 14 से स्टार्ट है तो तीसरा चैप्टर 14 से स्टार्ट है तो दूसरा वाला 13 पे इजिली खत्म होगा। ये याद करने का तरीका है। पहला वाला 3 पे खत्म हो रहा है तो दूसरा 4 से स्टार्ट होगा और तीसरा वाला चैप्टर आपका 14 से स्टार्ट होगा तो ये 13 पे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर 4 बात करता है जो है ये है षड्यंत्र, दुष्प्रेरण व प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न तो आपको याद होगा कि जो आपके साधारण अपवाद में ये 14 से लेकर 44 तक दिया हुआ है। ठीक है, साधारण अपवाद आपका 14 से लेकर 44 तक दिया हुआ है। तो आपका अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा ये 45 से लेके होगा। अच्छा, अब इसको अगर आपको ये नहीं याद है कि इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, चैप्टर 4 का रेंज आपका कहाँ तक जाएगा, तो आप अगले चैप्टर पे आ जाइए पहले कि अगला चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो जैसे आपका चैप्टर 5 है, ये स्टार्ट होता है महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध। महिलाओं व बालकों के विरुद्ध अपराध। ठीक है, तो महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध स्टार्ट है। ये स्टार्ट होता है आपको याद होगा कि 63 याद होता है, जो कि डिफाइन करता है आपका रेप या बलात्कार के बारे में। तो ऑफेंस अगेंस्ट फीमेल एंड चिल्ड्रन ये स्टार्ट होता है आपका 63 से। ठीक है, तो अगर चैप्टर 5 आपका 63 से स्टार्ट होगा तो चैप्टर 4 आपका 62 पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार षड्यंत्र, दुष्प्रेरण और प्रयत्न ये 45 से लेके 62 तक और महिलाओं के व बालकों के विरुद्ध अपराध जो है 63 से स्टार्ट होगा। अब अगर आपको ये भी रेंज नहीं आता है कि महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध की जो धाराएं हैं वो किस रेंज में है, तो स्टार्टिंग तो आपको याद है 63 वाला। इसके अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। तो चैप्टर 6 बात करता है कि मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। शरीर के विरुद्ध अपराध। अब मानव शरीर के विरुद्ध अपराध में हम देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे पहला अपराध आप पढ़ते हैं बीएनएस में, तो वो कल्पेबल होमोसाइड होती है, अपराधी मानव वध होता है। और ये कहा दिया है स्टार्ट 100 से स्टार्ट होता है। तो अगर चैप्टर 6 आपका 100 से स्टार्ट हो रहा है तो इजी जाहिर सी बात है कि आपका ऑफेंस अगेंस्ट फीमेल एंड चाइल्ड ये आपका 99 पे खत्म होगा। ठीक है, आपके जो चैप्टर 5 है ऑफेंस अगेंस्ट फीमेल एंड चाइल्ड और ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी चैप्टर 6, ये कई सारे पार्ट में बटे हुए हैं। एक बार पहले हम इनके पार्ट की चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा आपका अध्याय 5 बात करता है जो है ऑफेंस अगेंस्ट फीमेल एंड चाइल्ड, मतलब महिलाओं बालकों व बालकों के विरुद्ध अपराध। आप
63 से स्टार्ट होता है क्योंकि रेप के बारे में है और जाता कहाँ तक है 99 तक, क्योंकि 100 में आपका जाता है कल्पेबल होमिसाइड अपराधी मानव जो कि ऑफेंस हो जाता है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो जाता है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 5 प्रकार के अपराध दिए होते हैं, इसको हम 5 कैटेगरी में बांट के फिर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और पहला आपका है लैंगिक अपराध। लैंगिक अपराध, ठीक है, ये आपका है 63 से लेके 73 तक, या फीमेल वाला होता है तो ये आपका 63 से 73 तक है। दूसरा आपका होता है महिलाओं के विरुद्ध बल प्रयोग व हमला। ठीक, आपका 74 से लेके 79 तक, 74 से लेके 79 तक। के बाद आपका है तीसरा वाला विवाह संबंधी अपराध जो आपके दिए हैं, विवाह संबंधी अपराध, ये आपका है 80 से लेके 87 तक। विवाह संबंधी अपराध आपके दिए हैं 80 से लेके 87 तक। ठीक है, इसके बाद आपका है गर्भपात संबंधी अपराध या मिसकैरेज वाला, ये 88 से लेके आपका दिया हुआ है 88 से 92। और अगला है बालकों के विरुद्ध आप मेरे साथ लिखते रहेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ये 93 से लेके 99 तक। ठीक है, क्योंकि ये ऑफेंस अगेंस्ट फीमेल एंड चाइल्ड जो है ये 99 पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं तो महिलाओं और बालकों संबंधी अपराध को हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है लैंगिक अपराध जो कि 63 से लेकर 73 तक दिया हुआ है। दूसरा महिलाओं के विरुद्ध बल प्रयोग व हमला, ये है 74 से लेकर 79 तक, 79 तक। इसके बाद आपका है विवाह संबंधी अपराध जो है वो 80 से लेके 87 तक है। और इसके बाद है गर्भपात जो कि 88 से लेके 92 तक है, मिसकैरेज वाला। और इसके बाद अगला है जो आपका बालकों के विरुद्ध अपराध जो बात करता है 93 से लेकर 99 तक। तो आपका चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। इसमें को भी हम 5 प्रकार से बांटते हैं। पहला है मानव जीवन को संकट में उत्पन्न करने वाला, संकटकारी अपराध, जैसे हत्या, आपराधिक मानववाद या फिर उपेक्षा द्वारा हत्या। ये आपका है सेक्शन 100 से लेकर जो है आपका बात करता है 113 तक, 100 से लेके 113 तक। ठीक है, दूसरा है आपका उपहत्य और घोर उपहत्य, मतलब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहत्य, ये आपका बात करता है जो है 114 से लेके 125 तक, 114 से लेके 125 तक बात करता है। तीसरा आपका है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, अवरोध एंड परिरोध, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये आपका बात करता है जो है 126 और 127। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध आपका बात करते हैं 126 और 127 में। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है आपका बल प्रयोग व हमला मानव शरीर पर, इसका रेंज आपका है 128 से लेके 136 तक, 128 से लेके 136 तक। और इसके बाद आपका पांचवा है जो है अपहरण और व्यपहरण, अबडक्शन और किडनैपिंग, अपहरण और व्यपहरण रेंज है 137 से लेके 146 तक। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है उनको भी हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला मानव जीवन को संकट करने वाले अपराध जो कि आपके दिए हुए हैं सेक्शन 100 से लेकर 113 तक। और दूसरा है उपहत और घोर उपहति, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, ये आपका दिया हुआ है 114 से लेकर 125 तक। तीसरा है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, करते हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये आपका 126 और 127 में है। इसके बाद आपराधिक बल और हमला जो है 128 से लेकर 136 तक है। और इसके बाद पांचवा वाला है अपहरण और व्यपहरण जो 137 से लेकर 146 तक बात करता है। ठीक है, आप मेरे साथ एक बार कॉपी में लिखते रहिए और प्रयास करिए, एक बार मेरे साथ लिखिए, उसके बाद आप एक बार फिर से लिखिए, दोबारा लिखिए, तीसरा लिखिए, चौथी बार लिखिए, जब तक कि आपको रेंज याद ना हो जाए। ठीक है, रेंज याद करने से आपको सेक्शन याद करने में बहुत आसानी मिलती है। ठीक, चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। अब 7वें पे आते हैं, तो 7वां आपका बात करता है जो है राज्य के विरुद्ध अपराध, ये आपका दिया हुआ जो है 147 से लेके 158 तक, 147 से लेके 158 तक। इसमें कुल मिला के आपकी 11 धाराएं हैं। ठीक है, राज्य के विरुद्ध अपराध जो है ये आपका दिया हुआ है 147 से लेके 158 तक, इसमें कुल मिला के 11 धाराएं हैं। अगला आपका 8वां है जो है सेना संबंधी अपराध, सेना संबंधी। अगर आपको थोड़ा सा बाहर की आवाज जा रही हो तो इग्नोर करिएगा, और नहीं जा रही तो फिर ठीक है। सेना संबंधी अपराध अब क्या खत्म हुआ 158 से लेके 159 से लेके 168 तक, इसमें कुल मिला के आपकी 9 सेक्शन है। ठीक है, अब राज्य के अंतर्गत सेना आ गई। इसके बाद है आपका निर्वाचन संबंधी अपराध सेक्शन, निर्वाचन संबंधी, इसमें जो है 169 से लेके
आपका बात करता है 177 तक, 177 तक इसको मिला के 8 सेक्शन है। चैप्टर 9 बात करता है निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में, जो कि 169 से 177 तक, इसमें कुल मिला के आपके 8 सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से अध्याय 10 बात करता है आपके सिक्कों के बारे में, सिक्कों संबंधी अपराध, ठीक है। धारा 10 आपको बात करता है सिक्कों संबंधी अपराध के बारे में, अपराध, ठीक है। इसका रेंज आपका जो है 178 से लेके 188 तक, इसमें कुल मिला के आपके 10 धाराएं हैं, ठीक है। तो चैप्टर 7 बात करता है राज्य के विरुद्ध अपराध, जो कि 147 से लेके 158 तक है, 11 धाराएं हैं। 8 बात करता है सेना संबंधी अपराध, जो कि 159 से लेके 168 तक है, 9 धाराएं हैं। इसके बाद चैप्टर 9 बात करता है कि निर्वाचन संबंधी अपराध, ये 169 से लेके 177 तक, इसमें 8 धाराएं हैं। और चैप्टर 10 बात करता है आपका सिक्कों संबंधी अपराध, जो कि इसमें जो है 178 से लेके 188 धाराएं, 10 धाराएं हैं, ठीक है। आपका अध्याय 11 चैप्टर 11 है, ये बात करता है लोक प्रशांति संबंधी अपराध, लोक प्रशांति संबंधी अपराध, ठीक है। लोक प्रशांति संबंधी अपराध, जिसमें कि 89 से लेके 197, जिसमें हम पढ़ते हैं जो है विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा। इस चैप्टर में हम ये 3 ऑफेंस पढ़ते हैं, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा। 180 ये है, 190 इसमें है, और 194 आपका बात करता है दंगा के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपका सारा बात करता है आपका लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा कारित अपराध, ठीक है। तो 198 से लेके आपके 205 तक आपके इसमें सेक्शन। चैप्टर 13 बात करता है आपका जो है लोक सेवक की बातें ना मानना, लोक सेवक की अवमानना करना, अवमानना, ठीक है, मतलब लोक सेवक की बातें ना मानना। तो ये आपका है 206 से लेके 226 तक, ये आपका है 206 से लेके 226 तक। और इसके में इसी साथ आप लिख लीजिए चैप्टर 14 और चैप्टर 15, ठीक है। चैप्टर 14 आपका बात करता है मिथ्या साक्ष्य के बारे में, मिथ्या साक्ष्य के बारे में, जो कि आपका है 227 से लेके 269 तक, 269 तक। और अगला चैप्टर आपका है जो है लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य संबंधी अपराध, ये आपका है 269 पे खत्म हुआ, तो 270 से लेकर 297 तक है, ठीक है। मतलब हमने इसमें देखा कि चैप्टर 11 आपका बात करता है लोक प्रशांति से संबंधी अपराध, जो कि आपके हैं 189 से लेके 197 तक। इसमें 3 प्रकार के ऑफेंस आपके होते हैं, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा। इसके बाद हमने देखा लोक सेवक द्वारा कारित अपराध, ठीक है, और लोक सेवक की अवमानना या लोक सेवक के विरुद्ध कारित अपराध। ये लोक सेवक द्वारा कारित कर रहा है, ये लोक सेवक के विरुद्ध कारित हो रहा है, तो चैप्टर 12 और 13 एक साथ याद करिए। इसके बाद आपने 13 क्या आप जो है चैप्टर 12, 13 और 14 याद कर लीजिए, एक साथ याद कर लीजिए। से लोक सेवक द्वारा कोई अपराध कारित किया जा रहा है, लोक सेवक के विरुद्ध कारित किया जा रहा है, लोक सेवक की बातों की अवमानना की जा रही है, या फिर आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं लोक सेवक को, इस प्रकार से अपराध कर लीजिए। और चैप्टर 15 बात करता है आप लोक स्वास्थ्य से संबंधित अपराध जो है आपके 270 से लेकर 297 है। इसी में एक चैप्टर आप और ऐड कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं चैप्टर 16, ठीक है। मेरे पास जगह कम इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं चैप्टर 16। तो चैप्टर 16 बात करता है धर्म संबंधी अपराध, धर्म संबंधी अपराध। तो यह है 298 से लेके 302, ठीक है। क्योंकि अगला चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर 17 है, और जो बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, और जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध स्टार्ट होते हैं वो चोरी से स्टार्ट होते हैं, और आपको पता है कि चोरी 303 में दिया हुआ है, ठीक है। आपका अगला चैप्टर आपका आता है चैप्टर है 17, जो बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ठीक है। तो ये आपका 303 से लेके ये 334 है, ठीक है। इसमें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध में जो है आपकी कुल 10 प्रकार के अपराधों को पढ़ना होता है, ठीक है। पहला आपका है चोरी, जो कि स्टार्ट होता है 303 से 307 तक जाता है, ठीक है, नजदीक लिखते हैं अगला आ जाए। दूसरा है चोरी के साथ में आपको पढ़ना होता है कि झपटमारी, जो इस बार बीएनएस में नया जुड़ा गया, आईपीसी में नहीं था, स्नैचिंग, झपटमारी। तो अगला है आपका उद्यापन, इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन, जो आपका है 308 में है। और इसके बाद आपका बात करता है जो है लूट और डकैती के बारे में, ठीक है। तो ये आपका है 308 से लेके 313 तक है, इसमें 313 तक लूट और डकैती के बारे में प्रावधान आपकी जो है 308 से लेके 313 तक दिया है। इसके बाद आपका आता है संपत्ति का दुर्विनियोग,
दुर्विनियोग, ठीक है। ये आपका 314 और 315 में दिया हुआ है। दुर्विनियोग के बाद आपका आता है न्यास भंग, न्यास भंग, ठीक है। फिर आपका 316 में दिया हुआ है। अगला आपका है अगला आपका है चुराई संपत्ति प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, प्राप्त करना, ये आपका है 317 में। अगला अपराध आपका आता है छल, तो जो आपका छल है ये है 318 और 319 में है। और छल के बाद में हम पढ़ते हैं जो है कपटपूर्ण विलेख, कपटपूर्ण विलेख, कपटपूर्ण विलेख, ये आपका 320 से लेकर 323 तक है, ठीक है। तो फिर से इसके बाद आपका जो है रिष्टि है, ये है आपका 324 328 तक है। और अगला आपका है जो है अत्याचार, जिसको हमने टॉर्ट में भी पढ़ा होगा, अत्याचार ट्रेसपार्ट, 329 से लेके आपका जो है 334 तक है, ठीक है। इस प्रकार से हम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध को 10 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला आपका चोरी 303 से 307, दूसरा उद्यापन 308, तीसरा आपका है लूट और डकैती 308 से लेकर 313, चौथा है संपत्ति का दुर्विनियोग 314 और 315, पांचवा है न्यास भंग जो बात करते हैं 316 के जो है 316 में, छठवां आपका है चुराई संपत्ति प्राप्त करना 317, और सातवां आपका है छल 318-19, आठवां आपका जो है कपटपूर्ण विलेख बनाना ये 320 से लेकर 323, नवा है आपका रिष्टि जो आपका बात करता है 324 से लेकर 328 तक, और 10 नंबर आपका अत्याचार जो बात करता है 329 से लेकर 334 तक, ठीक है। तो इस प्रकार आइए अगला देखते हैं। तो अगला आपका है ये चैप्टर 18 है, 18 है, अध्याय 18 जो बात करता है दस्तावेज, दस्तावेज व संपत्ति चिन्ह, दस्तावेज व संपत्ति चिन्ह के विरुद्ध अपराध, चिन्ह संपत्ति चिन्ह, ये आपका 335 से लेकर 350 तक है। जो कि आपने देखा आपका जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी था वो 303 से स्टार्ट होके 334 तक गया हुआ था, ठीक है। तो 335 से आपका चैप्टर 18 स्टार्ट होता है, तो 335 से लेकर 350 तक होता है। और चैप्टर 19 बात करता है कि आपराधिक अवित्रास, आपराधिक अवित्रास और मानहानि, मानहानि और अपमान लेख, अपमान लेख, ठीक। ये 351 से लेके आपका बात कर 357 तक, ठीक है। और एक अंतिम चैप्टर है जो आपका चैप्टर 20 है, ये आपका बात करता है निरसन के बारे में, निरसन के बारे में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है 358, जो कि 358 बताता है कि जिस तारीख से बीएनएस लागू हुआ है, बीएनएस प्रभावी हुआ है, उस तारीख से जो है हम आईपीसी का निरीक्षण करते हैं और बीएनएस को लागू करेंगे। आईपीसी को सॉल्व करते हुए बीएनएस को लागू किया उसी दिन से। साथ ही 358 में ही कहा गया है कि जिस दिन आईपीसी लागू हुआ मतलब 1 जुलाई 2024 को, उससे पूर्व के जो अपराध किए गए थे उनका विचार, उनका ट्रायल आईपीसी के अनुसार होगा, और जिन जो अपराध बीएनएस लागू होने के पश्चात मतलब 1 जुलाई के बाद किए गए हैं उनका ट्रायल, उनका विचारण, उनको उनके पनिशमेंट जो है अब बीएनएस के अनुसार दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही हमने इस वीडियो में जो है आईपीसी के टोटल जो 20 चैप्टर थे उन 20 चैप्टर की रेंज देखे कि कौन से चैप्टर में किस प्रकार के ऑफेंस दिए हुए हैं और उनका रेंज कहाँ तक है, किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन तक है, ठीक है। अगली वीडियो हमारी जो रहेगी वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे रहेगी। सेक्शन 1 जो कि बात करता है कि बीएनएस लागू कहाँ कहाँ होगा, और सेक्शन 2 बात करता है परिभाषाओं के बारे में। सेक्शन 2 में जो है आपको कुल मिला के 39 परिभाषाएं दी हुई है, 39। अगली वीडियो हमारी इन 39 परिभाषाओं पर रहेगी। हम आपको इन 39 परिभाषाओं को ट्रिक से याद करवाएंगे। 15 मिनट या 10 मिनट में आपको सारी जो 39 परिभाषा है ओरली याद हो जाएगी। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप वीडियो में जुड़े रहें मेरे साथ, एक एक वीडियो एक एक लेक्चर देखते रहें, आपका एक एक लेक्चर कंप्लीट होता रहेगा और धीरे धीरे आपके जो है सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे, बीएनएस आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।